अब सुनो ध्यान से, डिफरेंट को डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना और डिफरेंट को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोगों ने देख लिए। डिफरेंट को डिफरेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले डिवाइड फिर डिस्ट्रीब्यूट, और डिफरेंट को अलाइक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड और फिर डिस्ट्रीब्यूट। बस अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने में एक ही रहता है कि अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि सारे डब्बे जिनमें आप रख रहे हैं वो सारे आइडेंटिकल है, तो कोई किसी में भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पहले काटते हैं और फिर बांटते हैं, लेकिन जब जगहें डिफरेंट हैं तो n जगहों में बांटने के n फैक्टोरियल तरीके होंगे, लेकिन अगर जगहें एक जैसी हैं तो n जगहों में बांटने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारी जगहें एक जैसी हैं तो कोई कहीं पर भी दे सकते हैं। आज हम लोग दो और डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने वाले हैं, अलाइक को डिफरेंट में और अलाइक को अलाइक में। चलो दोनों कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा अलाइक को अलाइक में, क्योंकि ये इजी है। इसलिए जहां पर अपन ने चार्ट बनाया था तो चार्ट में अगर आप मेथड के बारे में पढ़ें कि अलाइक को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या है, तो अलाइक को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड है ग्रुप काउंटिंग ओनली। याद करो, अगर जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में अगर आप मेथड को रिफर करें तो अलाइक को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड में मैंने लिखवाया था ग्रुप काउंटिंग ओनली। चलिए, अलाइक को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करने का, अलाइक को अलाइक में बांटने का आज मैं तरीका बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो, जिनको बांट रहे हो वह भी एक जैसे हैं, जिनमें बांट रहे हो वह भी एक जैसे हैं, यानी कौन सा दे रहे हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान सुनना, जिनको बांट रहे हो वो सारे एक जैसे हैं, जिनमें बांट रहे हो वो भी सारे एक जैसे हैं। भाई अलाइक चीजों को अलाइक में बांटना है तो ये चीजें भी अलाइक हैं, जिनमें बांट रहे हो वो भी अलाइक हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, 5 एक जैसे दिखने वाले मार्बल 3 रेड बॉक्स में रखने हैं, अब तीनों डब्बे रेड ही हैं, तो कौन सा जा रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिन चीजों को बांट रहे हो सारे अलाइक हैं। किसमें जा रहा है इसका फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिनमें बांट रहे हो वो भी अलाइक हैं। अब सवाल उठता है, कौन सा जा रहा है का भी फर्क नहीं पड़ रहा, किसमें जा रहा है का भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो फर्क किस बात का पड़ रहा है, मैं बताता हूं, कितना जा रहा है। आइए इस बात को समझाऊं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 आइडेंटिकल मार्बल्स टू बी पुट in 3 identical boxes so that no box remains empty। चलिए, तो कुल मिला के अगर देखें तो 5 चीजों को 3 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। अब 5 और हर ग्रुप में कम से कम एक आना चाहिए, तो 5 चीजों को 3 ग्रुप में बांटने के या तो 1 1 3 या 1 2 2। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 वेज, क्योंकि सिर्फ ग्रुप की काउंटिंग करनी है कि कितने प्रकार से ग्रुप बना सकते हो। यहां पर ग्रुप में डिवीजन का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि याद करो ग्रुप डिवीजन का फॉर्मूला कब वैलिड है, जब जिन n चीजों के ग्रुप बना रहे हो वो सारी की सारी n चीजें डिफरेंट हैं। तो कोई एक चीज है वो इसमें गई कि इसमें गई फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस 1 1 3 या 1 2 2। अच्छा, 1 1 3 को भी बांटने के 3 तरीके हो सकते थे। मान लो 3 डब्बे होते तो 1 1 3 करके दे देते, 3 1 1 करके दे देते, 1 3 1 करके दे देते, लेकिन यहां पर इस बात का भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनमें बांट रहे हो वह भी अलाइक है। अगर अलाइक को अलाइक में बांटना है तो बस आप ग्रुप्स की काउंटिंग कर लीजिए कि कितने प्रकार से ग्रुप बना सकते हैं। तो 5 आइडेंटिकल चीजों को 3 आइडेंटिकल डब्बों में बांटने के तरीके, ताकि हर डब्बे में कम से कम एक चीज आए, सिर्फ 2 ही वेज हैं। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन लें, सुनो ध्यान से। एक और क्वेश्चन, भी पिछला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 मार्बल्स, मार्बल मतलब आइडेंटिकल, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 identical marbles
be distributed among 5 identical boxes so that each box has at least 1 मार्बल, ताकि हर बॉक्स के पास कम से कम एक मार्बल आए ही आए। ईच बॉक्स हैज एटलीस्ट 1 मार्बल। फिर वही बात, जिनको बांट रहे हो वो भी एक जैसे, जिनमें बांट रहे हो वो भी एक जैसे। तो बांटने के तरीके क्या होंगे? सिर्फ ग्रुप की काउंटिंग करनी है। तो कितने प्रकार से 8 चीजों के 5 ग्रुप बन सकते हैं, या तो 1 1 1 1 4, या 1 1 1 2 3, या 1 1 2 2 2, और तो मुझे कोई बनता नहीं दिख रहा। तो आंसर आ गया 3 वेज। तो अगर अलाइक को अलाइक में बांटना है तो सिर्फ ग्रुप की काउंटिंग करनी है, क्योंकि कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल फर्क पड़ेगा कितना जा रहा है। 1 1 1 4 करके, या 1 1 1 2 3 करके, या 1 1 2 2 2 करके। अब ये 1 1 किसको मिला कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारी जगहें आइडेंटिकल हैं। 2 2 2 किसको मिला कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सारी जगहें आइडेंटिकल है। कौन सा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ एक ही चीज का पड़ेगा, कितना जाएगा। कॉपी करें। तो अलाइक को अलाइक में बांटना देख लिया। एकलौती चीज जो यहां पर बांटना सीखनी है वो है अलाइक को डिफरेंट में। अलाइक को डिफरेंट में बांटने का जो तरीका था, अगर आपको मेथड याद हो तो वहां क्या लिखा था मैंने? बेगर्स मेथड। और याद है कि नहीं याद है? हाँ। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अलाइक को डिफरेंट में बांटा जाता है। और अलाइक को डिफरेंट में बांटने के लिए जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को कहते हैं बेगर्स मेथड। इसका नाम बेगर मेथड इसलिए पड़ा है क्योंकि इस मेथड को समझाने के लिए बेगर्स का एग्जाम्पल बेस्ट होता है। आइए अलाइक को डिफरेंट में बांटने का मैं पूरा लॉजिक यहां समझाऊं और आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल आंख नाक कान सब यहीं केंद्रित कर लीजिए। सपोज करिए 5 आइडेंटिकल सिक्के हैं। आप जो है आईआईटी के एग्जाम के एक दिन पहले मंदिर पहुंचे, भगवान को ढोग वोग लगाया। भगवान को ढोग वोग लगाने के बाद बाहर निकले, वहां 3 भिखारी दिख गए दुआएं देते हुए, जा बच्चा सफल होगा, बच्चा तेरा काम हो जाएगा, बच्चा तेरी अच्छी शादी हो जाएगी। तो सफल उफल से तो आप उतने इंप्रेस नहीं हुए, लेकिन जैसे उसने बोला अच्छी शादी हो जाएगी, आपको लगा अब तो 1-2 रुपए दे ही देता हूं। जेब में हाथ डाले, 1-1 रुपए के 5 सिक्के, क्योंकि आपके हालात तो वैसे ही रहते हैं, खैर मेरे भी ऐसे ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। 1-1 रुपए के 5 सिक्के हाथ में। अब आप गणित के स्टूडेंट, एएस सर के छात्र, आपके मन में पहला सवाल ये आया कि इन हाउ मेनी वेज कैन आई डिस्ट्रीब्यूट these 5 identical coins to these 3 beggars। कितने तरीकों से मैं 5 एक जैसे दिखने वाले सिक्के को, कितने तरीकों से मैं 5 आइडेंटिकल सिक्कों को इन 3 भिखारियों में बांट सकता हूं। ईच गेटिंग नन, 1, मोर और ऑल। कहीं कोई शर्त नहीं है। हो सकता है पहले भिखारी को 5 सिक्का देके बाकी दोनों को कुछ ना दें। हो सकता है पहले भिखारी को 3 दे दें, दूसरे को 2 दे दें, तीसरे को कुछ ना दें। हो सकता है पहले को कुछ ना दें, दूसरे को 5 दे दें, तीसरे को कुछ ना दें। कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे मन चाहे बांटो। तो आइए इस सवाल को आपके मन में आया, आपके मन में सवाल आया, इन हाउ मैनी वेज कैन आई डिस्ट्रीब्यूट 5 identical coins to 3 beggars, each getting none, 1, more और all। कैसे भी, जैसे मन चाहे बांटो, कैसे भी बांट दो, कहीं से लेकर कहीं तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन चाहे बांटना है। अब ये तो सवाल हो गया कि ठीक है गुरुजी, जैसे मन चाहे बांटो,
तो अब मैं आपको इसका जवाब और इसका लॉजिक समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। 5 आइडेंटिकल सिक्के हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आइडेंटिकल सिक्के हैं। अब देखिए, किसी चीज के अगर 2 टुकड़े करने हो तो 1 कट कर दीजिए, 3 टुकड़े करने हो 2 कट कर दीजिए, 4 टुकड़े करने हो 3 कट कर दीजिए, जितने टुकड़े करने हो कट्स उससे 1 कम। तो हमको 3 भिखारियों में बांटने हैं, तो हम क्या करते हैं, इन 5 सिक्कों में 2 खोटे सिक्के मिला देते हैं। 5 सिक्के तो थे ही, 2 सिक्के मैंने अपनी तरफ से मिला दिए। ये दोनों खोटे सिक्के हैं, ये बांटेंगे नहीं, ये सिर्फ पार्टीशन करने वाले सिक्के हैं। ये सिर्फ इनको बांटने के, जमाने के काम में आएंगे, पार्टीशन करने के काम में आएंगे। सुनो, जितने लोग होंगे, जितनों में बांटना होगा, उससे 1 कम सिक्के इसमें मिला दो। ये सिक्के बांटे नहीं जाएंगे, ये सिक्के हमको बांटने में मदद करेंगे, ये सिक्के पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अब सुनो ध्यान से, 5 सिक्के एक जैसे, 2 सिक्के एक जैसे, टोटल जमाने के तरीके 5 + 2 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कुल मिला के 7 सिक्के हैं जिनमें 5 एक जैसे, 2 एक जैसे, यानी टोटल 7C2 जमाने के तरीके हो गए। अब कंसीडर कीजिए कुछ जमाने के तरीके। हो सकता है कि आप इनको जमाएं तो हो सकता है दोनों खोटे सिक्के शुरुआत में आ जाएं, हो सकता है 1 खोटा सिक्का शुरुआत में आए, 1 खोटा सिक्का अंत में आए। कंसीडर कीजिए इन 7 सिक्कों के कुछ अरेंजमेंट। इन 7 सिक्कों को जमाने का टोटल तरीका है 5 + 2 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 5 सिक्के एक जैसे, 2 सिक्के एक जैसे, 5 सिक्के तो आपके जेब में थे, 2 सिक्के आपने अपनी तरफ से जोड़ दिए। ये जो जोड़े गए सिक्के बांटने के लिए नहीं है, ये पार्टीशन क्रिएट करेंगे, ये हमको बांटने में मदद करेंगे। आइए कंसीडर कीजिए इन 7 सिक्कों को जिनमें 5 एक जैसे, 2 एक जैसे हैं, ये कुछ अरेंजमेंट। अगर इन 7 सिक्कों को जमाऊं तो हो सकता है दोनों खोटे सिक्के शुरुआत में आ जाएं, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आए, खोटा सिक्का इधर आए, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आए, खोटा सिक्का इधर आए, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आ जाए, एक खोटा सिक्का इधर आ जाए। भाई जमाना है, कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आ जाए, खोटा सिक्का इधर आ जाए, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आ जाए, खोटा सिक्का इधर आ जाए, हो सकता है खोटा सिक्का इधर आ जाए, खोटा सिक्का इधर आ जाए। ध्यान से अगर आप देखें तो इनको, ये दोनों खोटे सिक्के पार्टीशन की तरह है। पहले खोटे सिक्के के इधर पहले भिखारी को, दोनों खोटे सिक्के के बीच में दूसरे भिखारी को, और दूसरे खोटे सिक्के के इधर तीसरे भिखारी को। अगर ऐसे जमाया तो यानी 0 0 5 बांटो, अगर ऐसे जमाया तो 0 5 0 बांटो, अगर ऐसे जमाया तो 5 0 0 बांटो, अगर ऐसे जमाया 2 1 2 बांटो, अगर ऐसे जमाया 1 3 1 बांटो, अगर ऐसे जमाया 1 1 3 बांटो, अगर ऐसे जमाया 2 0 3 बांटो। जमाने का हर एक तरीका मुझे बांटने का तरीका दे रहा है, क्योंकि जब मैं इनको जमाऊंगा, जब मैं इनको अरेंज करूंगा, तो दोनों खोटे सिक्के पार्टीशन की तरह क्रिएट कर जाएंगे कि भैया ये लो कट, इसके इधर पहले भिखारी को, दोनों के बीच में दूसरे भिखारी को, इसके इधर तीसरे भिखारी को। एवरी वे ऑफ अरेंजमेंट इज गिविंग मी वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हर प्रकार से अरेंज कर लिया है मैंने, हर प्रकार से कैसे अरेंज कर लिया, क्योंकि 7 चीजों को टोटल अरेंज करने के बस इतने ही तरीके थे। तो एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। हर संभव तरीका जिससे इनको जमाया जा सकता है वो इसमें है, और जमाने का हर एक तरीका मुझे बांटने का एक तरीका दे रहा है। तो टोटल बांटने के तरीके उतने ही होंगे जितने की टोटल जमाने के तरीके होंगे, तो टोटल बांटने के तरीके हो जाएंगे 7C2। इस चीज को हम जनरलाइज करते हैं,
बोर्ड पर देखें, और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोर्ड पर देखें, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट m identical coins among n different beggars, each getting none, one, more or all, will be each getting none, one, more or all will be okay. m आइडेंटिकल सिक्के हैं, कितनों में बांटने? n में बांटने हैं। तो जितनों में बांटने होते हैं उससे कम पार्टीशन चाहिए अपन को। तो m सिक्कों में n-1 सिक्के मिला दो। ये m सिक्के एक जैसे और ये n-1 सिक्के एक जैसे, इनको जमाने के तरीके टोटल का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, यही है बेगर्स मेथड। और यह रिजल्ट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। m चीजों को n लोगों में जैसे मन चाहे बांटो। जैसे मन चाहे मतलब ईच गेटिंग नन, वन, मोर और ऑल। ऐसा भी केस है कि किसी को कुछ नहीं मिला, एक को सारा मिल गया। ऐसा भी केस आ गया कि तीनों को कुछ ना कुछ मिल गया। ऐसा भी केस आ गया कि दो को मिला, तीसरे को नहीं मिला। तो ईच गेटिंग नन, वन, मोर या ऑल, एक भी मत दो, एक दो, दो दो या सारे दे दो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं। तो m सिक्कों को, m एक जैसे सिक्कों को n भिखारियों में बांटने के तरीके होंगे m प्लस n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। यही है अलाइक को डिफरेंट में बांटने के तरीके। जिनको बांट रहे हो वो अलाइक है और जिनमें बांट रहे हो वो सारे डिफरेंट हैं। हर एक जमाने का तरीका एक बांटने का तरीका दे रहा है। उतने ही बांटने के तरीके होंगे जितने जमाने के तरीके होंगे, और जमाने के तरीके हैं m प्लस n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। कॉपी कर लीजिए। ओके, अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। तो ये हो गया अलाइक को डिफरेंट। आइए क्वेश्चन करें तो इन चीजों के बारे में और ध्यान से समझें। सवाल लगाना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इन हाउ मैनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 13 आइडेंटिकल कॉइन्स among 5 beggars so that number 1 no condition, कोई शर्त नहीं है, नंबर 2 each gets at least 1 coin, number 3 each gets at least 2 coins, हर एक को कम से कम एक सिक्का मिले। चलिए, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो 13 सिक्कों को 5 भिखारियों में बांटना है। 5 भिखारियों में बांटना है तो कितने पार्टीशन सिक्के चाहिए होंगे? 4। जितने भिखारियों में बांटना होता है पार्टीशन सिक्कों की संख्या उससे कम। तो 13 में 4 मिला दो, कितना हो गया? 13 और 4 17। तो 17 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से टोटल सिक्के बांटे जा सकते हैं। दूसरा केस कहता है कि किसी भिखारी की बद्दुआ ना लें, हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिल जाए। अब सुनो ध्यान से, मिनिमम की कंडीशन मीट करना बहुत आसान है। आपके हाथ में 13 सिक्के हैं, आपके हाथ में 13 सिक्के हैं, सारे सिक्के एक जैसे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का देना है, तो क्या करो, एक एक सिक्का हर भिखारी को दे दो। तो 5 सिक्के चले गए, हाथ में कितने सिक्के बचे? 8, और हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिल चुका है। अब बचे हुए 8 सिक्के जैसे मन चाहे बांट दो। तो बचे हुए 8 सिक्के जैसे मन चाहे बांटने के तरीके 8 + 4 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बेगर मेथड में मिनिमम की कंडीशन मीट करना बहुत आसान है। एक बार फिर सुन लो, आप चाहते हो हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिले, आप चाहते हो हर भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिले, तो कोई खास बात नहीं है। आपके हाथ में 13 सिक्के हैं तो हर भिखारी को एक एक सिक्का दे दो।
हर भिखारी को एक एक सिक्का दे दो। आपने हर भिखारी को एक एक सिक्का दे दिया, 5 सिक्के चले गए, हाथ में कितने सिक्के बच गए? 8। मिनिमम की कंडीशन मीट हो गई। अब बचे हुए 8 सिक्कों को जैसे मन चाहे बांटो। तीसरा वाला बात करते हैं, हर भिखारी को कम से कम 2 सिक्के मिले। आपके हाथ में 13 सिक्के हैं, 2-2 सिक्के हर भिखारी को दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। तो हर भिखारी को 2-2 सिक्के मिल गए और हाथ में कितने सिक्के बच गए? 3। मिनिमम की कंडीशन मीट कर दी है, हर भिखारी को 2-2 सिक्के मिल चुके हैं। बचे हुए 3 सिक्कों को जैसे मन चाहे बांटो। तो 3 सिक्कों को 5 लोगों में जैसे मन चाहे बांटने के तरीके, 3 + 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कॉपी करिए। अब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। बेगर मेथड का एक और बहुत बड़ा यूज है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने में। अब ये बताइए कौन सी मास्टर प्रॉब्लम तक हम लोग पहुंच चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी मास्टर प्रॉब्लम तक आ चुकी थी? अरे बताओ। 6 हो चुकी थी, बिल्कुल। मास्टर प्रॉब्लम 7। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देख लिया। मास्टर प्रॉब्लम 6 के अंदर अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि भैया ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और अपन ने हर प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया। डिफरेंट को डिफरेंट में, डिफरेंट को अलाइक में, अलाइक को डिफरेंट में, अलाइक को अलाइक में। एक्सपर्ट हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में, बांटने में महारत हासिल कर ली। आइए और बात करते हैं। अब जो है मास्टर प्रॉब्लम 7 की बात करें, अब जो है MP 7 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए मास्टर प्रॉब्लम 7, ध्यान देखिए MP 7 को सुनना है ध्यान से। चलिए सुनते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि हाउ मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाउ मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे? x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कुल मिला के इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 सिक्के 3 भिखारियों में बांटने हैं। जितना भिखारी x को मिला प्लस जितना भिखारी y को मिला प्लस जितना भिखारी z को मिला, भाई इसको जितना मिला प्लस इसको जितना मिला प्लस इसको जितना मिला मिलके 30 होना चाहिए। तो कुल मिला के 30 सिक्के इन 3 भिखारियों में बांटने हैं। कुल मिला के 30 सिक्के इन 3 भिखारियों में बांटने हैं। ईच गेटिंग नन, 1 मोर और ऑल। हो सकता है 30 0 0 दे दो। तो 30 सिक्के इन 3 भिखारियों में बांटने के तरीके 30 + 2 का फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। चूंकि 3 में बांटना था तो 2 पार्टीशन वाले सिक्के चाहिए। जितनों में बांटना होता है पार्टीशन वाले सिक्के एक कम। यहीं पर अगर आपसे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूं, ध्यान सुनते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूं कि x + y + z = 30 के, लेकिन x 1 से बड़ा, y 2 से बड़ा और z 3 से बड़ा, तो x को कम से कम 1 सिक्का मिलना ही चाहिए, y को कम से कम 2 सिक्का मिलना ही चाहिए, z को कम से कम 3 सिक्का मिलना ही चाहिए। तो x को 1 सिक्का दे दो, y को 2 सिक्के दे दो, z को 3 सिक्के दे दो। मिनिमम की कंडीशन आप हमेशा प्री डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। मिनिमम की कंडीशन x को यार कम से कम 1 सिक्का देना है, तो बांटने के पहले दे दो 1 सिक्का। y को कम से कम 2 सिक्का देना है, तो y को कम से कम 2 सिक्का दे दो आप। z को कम से कम 3 सिक्का देना है, तो z को 3 सिक्का दे दो आप। अब x को 1 सिक्का पहले ही मिल चुका है, जेब में रख लिया है। अब x को जितना मन चाहे दो या मत दो। y को भी 1 सिक्का मिल चुका है, यानी आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ। यानी यहां मैं लिख सकता हूं x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा समझ सकते हैं। अब कुल मिला के 1 सिक्का x को दे दिया, 2 सिक्का y को दे दिया, 3 सिक्का z को दे दिया, 6 सिक्के प्री कंडीशन में बांट दिए। बचे कितने सिक्के? 24। अब 24 सिक्कों को जैसे मन चाहे बांटने के तरीके 24 + 2 का फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मान लीजिए यहीं पर आ जाए कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, एक्स मान लीजिए कोई बोल दे -1 से बड़ा, इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाई 5 से बड़ा, जेड -6 से बड़ा, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो एक्स से एक सिक्का ले लो ताकि आपके पास ये इक्वेशन बने एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई को 5 सिक्के दे दो, प्री कंडीशन मीट करो, y -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z से 6 सिक्के ले लो तो z प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x से एक सिक्का ले लिया, मनी मन जोड़ते जाओ, y को 5 सिक्के दे दिए, z से 6 सिक्के ले लिए, तो कुल मिलाकर टोटल कितने सिक्के हो गए? 32 सिक्के हो गए। अब 32 सिक्कों को आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस 1 प्लस वाई -5 प्लस जेड प्लस 6 इक्वल टू 32। देखो अब इस पर भी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस पर भी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस पर भी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक पहुंचना है, क्योंकि बैगर मेथड की में नन, वन, मोर और ऑल बटते हैं, तो नन से बटना शुरू होता है, तो नन वाली कंडीशन क्रिएट करनी है। अब 32 सिक्कों को इन 3 भिखारियों में जैसे मन चाहे बांटने के तरीके, 32 प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 32 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कॉपी करिए। आइए, तो कुछ परिस्थितियों में भिखारी से पैसे छीनने भी पड़ सकते हैं। अभी और देखिए, अभी तो और परिस्थितियां पैदा होंगी। मान लो मैं आपसे पूछूं कि कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 30 के, जहां x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, z भी 0 से बड़ा। अब की बार बोल रहा है कि x को जो मिले प्लस y को जो मिले प्लस z को जो मिले, जो मैं कहूं ध्यान से सुनिएगा, x को जो मिले प्लस y को जो मिले प्लस z को जो मिले, उन तीनों को मिलने वाले सिक्कों का सम 30 या 30 से कम आ जाए। अब क्या करेंगे? चालाकी देखो, अब की बार हम एक अपना पर्सनल भिखारी बिठा देंगे और W पर कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो एक्स वाई जेड, W को जो मिलेगा वो एक्स वाई जेड को नहीं मिलेगा। अब W को कुछ ना कुछ तो बांटोगे ही, तो एक्स वाई जेड को 30 या 30 से कम ही मिलेगा। जितने इसके सॉल्यूशन होंगे उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। एक तरीके से यूं समझो कि W तुम्हारी जेब है, तुम क्या करते हो? 30 सिक्के हाथ में हैं। अब हम भी कंजूस व्यक्ति ठहरे, 30 सिक्के हाथ में हैं, 3 भिखारी दिख रहे हैं, तो कुछ उनको दिया, कुछ जेब में डाल लिया। तो जो x को दिया प्लस जो y को दिया प्लस जो z को दिया प्लस जो अपने जेबा में डाल लिया, W मतलब वॉलेट, तो उनका सम 30 आना चाहिए। तो जितने इसके सॉल्यूशन उतने इसके सॉल्यूशन। और 30 सिक्के 4 भिखारी में बांटने के तरीके, 30 प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना जरा। 4 और 5 में, अरे फिर हैंग कर गया, 4 और 5 में अंतर देखो। मान लो मैं बोलूं x प्लस वाई प्लस लेस देन 30। अब की बार भैया बात यह है कि एक्स वाई जेड को 30 से कम ही मिलना चाहिए। तो अब की बार जब आप पर्सनल भिखारी बैठाएंगे तो उस पर कंडीशन लगा देंगे कि W जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम एक इसको जाए ही जाए। तो अगर कम से कम एक इसको जाएगा ही जाएगा तो इन तीनों को 30 से कम ही आएगा। तो एक सिक्का पहले ही इसको दे दो, एक सिक्का पहले इसको दे दिया। इस बात को आप चाहो तो मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 29। अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुल मिला के 29 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने हैं। तो 29 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने के तरीके 29 प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहीं पर एक और क्वेश्चन देख लें, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मान लो बोले x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल 30, लेकिन x भिखारी को कम से कम 1 सिक्का देना है, y भिखारी को कम से कम 2 सिक्का देना है और z भिखारी को कम से कम 3 सिक्का देना है। तो ठीक है, अब की बार x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W अपना भिखारी बैठा दो
और डब्ल्यू, अब देखो, अब यहां पर इसको x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, z माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो 6 सिक्के चले गए, बचे 24। और w पर कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल 0 की, क्योंकि इन तीनों को मिलकर 30 सिक्का मिल सकता है। अब x माइनस वन भी ग्रेटर देन इक्वल 0, y माइनस टू भी ग्रेटर देन इक्वल 0, z माइनस थ्री भी ग्रेटर देन इक्वल 0, w भी ग्रेटर देन इक्वल 0। ये लीजिए, तो 4 भिखारियों, 24 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने हैं, तो 24 सिक्के 4 भिखारियों में बांटने के तरीके 24 प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कॉपी कर लीजिए।